शरद जी, सबसे पहले तो फैक्ट्री के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, रिलीज हो रही है फाइनली 3 तारीख को। जी, बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। और वेल टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरा और ज़्यादा तो खैर रिवील कर नहीं सकता हूँ, बट वन थिंग दैट आई वुड वांट टू से इज दैट आई एम इन लव विद द एक्ट्रेस, द लीड नताशा। और कैसे क्या होता है मेरे और उनके बीच में, क्या होता है ये तो आप फिल्म के पता लगेगा, बट ऑल आई कैन से इज दैट इट्स क्वाइट थ्रिलिंग। बहुत ही हमने मेहनत करके शूट करा है और आई एम श्योर ये स्क्रीन पे भी दिखेगा एंड आई जस्ट होप दैट आवर ऑडियंस दे लव इट। शरद जी, आप क्या बताना चाहेंगे? क्या है कैरेक्टर? मैं ये बताना चाहूँगा कि फिल्म जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर है और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो बताए तो भी बताना ठीक नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट होगी कि 3 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है, जब सब देखेंगे तो निश्चित तौर से कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। ओके, टीवी एक्टर हैं आप, टीवी से अब आप फिल्मों में आ रहे हैं जी। तो किस तरह की फीलिंग है, क्या बताना चाहेंगे इस तरह? वेल काफ़ी डिफरेंस है टीवी और फिल्म्स के अंदर, क्योंकि टीवी के अंदर हमारे पास टाइम कम होता है क्योंकि हमें अगले एपिसोड के लिए वी हैव टू शूट लॉट ऑफ सीन्स साइमल्टेनियसली। वी शूट अबाउट 10 to 12 सीन्स इन अ डे ऑल्सो, जो मैंने 19 20 घंटे काम करके भी शूट किया है। फिल्म के अंदर वी हैव दैट लीवरेज, स्पेशली व्हेन वी हैव डायरेक्टर लाइक फैजल सर, you know, he's very calm, he's very composed. He will make you understand what, कि उनको क्या चाहिए आपसे उस सीन के अंदर। तो वो ठहराव है बेसिकली, ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है कि हाँ, हमें टाइम मिलता है अच्छे से कि उस सीन को आप आराम से करके, आपको टेक्स थोड़े ज़्यादा मिलते हैं और टेलीविज़न के अंदर इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव फैजल सर एज अ डायरेक्टर, जिन्होंने काफ़ी समझा के करा। तो या इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। ओके, ट्रेलर में जिस तरीके से हमने देखा तो काफ़ी मतलब एक अलग से रोल और किरदार में आप नजर आ रहे हैं, तो एक अफेयर देखने को मिल रहा है कि मतलब एक अलग एंगल देखने को मिल रहा है जी। तो किस तरीके की तैयारी थी उस कैरेक्टर के लिए? तैयारी ये थी कि जब मैं फैजल सर से मिला था तो उन्होंने मुझे ब्रीफ करा था कि ये है, क्योंकि इन टेलीविज़न मेरा जो रहा है वो मैंने स्टार्ट करा था एज अ पॉजिटिव एंड देन आई गॉट इनटू नेगेटिव। तो इट्स थोड़ा सा ये पॉजिटिव उस पे है कि इट्स अ चॉकलेट बॉय। तो सर ने मुझे समझाया कि हाँ, इस टाइप का इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। हमने वर्कशॉप करी, हमने ऑडिशन प्रॉपर करा अच्छे से। तो ऑब्वियसली यू नो, कीपिंग दैट इन माइंड कि दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ माई कैरेक्टर एंड मी एज एन एक्टर, सो दैट हेल्प मी अलॉट। एंड जैसे आप ट्रेलर में देख रहे हैं कि चल रहा है, ट्रायंगल चल रहा है, दैट आई एम प्रपोजिंग एंड शी इज़ प्रपोजिंग, तो वो ऑडियंस भी देख रहे होंगे क्या चल क्या रहा है ये। सो या आई मीन, मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा तो वो रिवील हो जाएगा, इसलिए आई विल कीप इट लिटिल हिडन। सो या, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। शरद जी, आपकी क्या तैयारी थी आपके कैरेक्टर की? कैरेक्टर के लिए मैं तो सबसे पहले ये बताऊँगा आपको कि जैसे ही फिल्म की जब मीटिंग्स चल रही थी उस समय मेरी मुलाकात फैजल सर से हुई और उस मुलाकात के बाद मैं सर को थैंक्स करूँगा कि ये कैरेक्टर मुझे दिया, एक इतना बड़ा कैरेक्टर, इतनी जवाबदारी दी मुझे। और जहाँ तक काम करने की बात है तो काम मैंने पहले काफ़ी कुछ किया है, लेकिन अभी फैजल सर जो मैंने काम किया डायरेक्शन, बहुत इतने कूल माइंड, इतने प्यार से उन्होंने सिखाया, इतने एक एक चीज़ हमको बारीकी से समझाई सिखाई। और कुछ अगर मैं अच्छा कर गया हूँ इसमें तो सर ही बता पाएंगे मैंने कैसा किया, ये ऑडियंस तय करें। तो मैं इसका पूरा श्रेय फैजल सर को देता हूँ, उनको थैंक्स करता हूँ जैसे। ओके, आपसे जानना चाहूँगा जी। कि नए डायरेक्टर जो होते हैं, जैसे फैजल सर हैं, इनकी पहली डेब्यू फिल्म है, डायरेक्शन वो पहली बार कर रहे हैं, हाँ जी। मतलब ईजी हो जाता है नए डायरेक्टर के साथ में काम करना कि मुश्किल हो जाता है? सी आई थिंक इट गोज़ बोथ वेज। अगर आप सी, मेरा मानना है कि एज एन एक्टर वन शुड बी अ डायरेक्टर्स एक्टर। अब जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स होते हैं जो कि अपना इनपुट ज़्यादा देते हैं, मेरा मानना है कि मैं हूँ एक डायरेक्टर्स एक्टर, बिकॉज मेरा काम है एक्ट करना और मेरे डायरेक्टर अगर मुझे समझाएंगे कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी इन अ पर्टिकुलर सीन, तो वो ईजी हो जाता है। सो देर इज़ ऑलवेज अ मिड वे वेयर एज अ एक्टर एंड अ डायरेक्टर नीड टू कम सो दैट द बेस्ट comes out of the director and the actor. So I think it goes both ways and जैसे उनका एक सीन को एक्सप्लेन करना, वो एक्सपेक्टेशन बताना और वो चीज़ समझ के एज एन एक्टर परफॉर्म करना, तो आई थिंक वी केम मिड वे एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट इट वॉज हिम एज ए डायरेक्टर। व्हाट्स योर थॉट एट माइंड, आप क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्शन को लेकर मैंने आपको जैसा
नेचर की जहाँ तक बात है, इतना कूल नेचर है सर का, किसी भी चीज़ किसी भी कैरेक्टर को, जैसे मैंने जो कैरेक्टर किया है शुरू में मुझे कुछ दिक्कत आ रही थी, लेकिन सर ने मुझे फिर सारा कैरेक्टर डिफाइन किया है, समझाया उस चीज़ को बहुत प्यार से, और फिर मैंने जब किया तो मुझे खुद ही लगा कि ये मैंने सीन कर लिया, सर ने भी क्लैप किया, मुझे पूरा बहुत अच्छा किया। तो बस यही है कि मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसका पूरा अगर अच्छा मैंने किया तो उसका पूरा ऐसे फैजल सब कोई जाता है, और काम तो निश्चित तौर से कुछ अच्छा ही है मेरा। देखो फैसल की एज अ डायरेक्टर अप्रोच क्या होती थी, मतलब काम होते थे सेट पर या मतलब किस तरीके से? सी आई हैव सीन द काम साइड ऑफ हिज मतलब जो भी मतलब जैसे बहुत ही, क्योंकि मैं भी थोड़ा काम किस्म का हूँ, आई प्रेफर कि वो एटमोसफियर भी वैसा हो कि वहाँ पे, क्योंकि मेरे को लगता है जिसको आप प्यार से समझा सकते हो वो आप लाउड होके या वैसे करके नहीं कर सकते। सो जैसे मैं उन सर से पहले भी मिला था, सो ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी सॉफ्ट स्पोकन, ही इज़ वेरी हम्बल, ही इज़ वेरी स्वीट टू टॉक टू, सो एंड दैट केम इन हिज डायरेक्शन ऑल्सो। सो आई डिडंट हैव टू थिंक मच, मुझे बस ये करना था कि एज माई जॉब वॉज दैट वॉट एवर ही इज सेइंग दैट आई नीड टू जस्ट लिसन टू हिम एंड जस्ट परफॉर्म, सो इट बिकेम वेरी ईजी फॉर मी। सो आई मीन it was a delight to work with him. कोई सेट की कोई अगर कोई ऐसी कोई मेमोरी बताना चाहें या कोई शेयर करना चाहें जिसको करते टाइम में बड़ा मजा आया हो आप दोनों को? मेमोरी एक फाइट सीक्वेंस है, आई मीन ये ज़्यादा बताया नहीं है बट स्टिल मैं थोड़ा सा लीवरेज ले रहा हूँ करने के लिए। थोड़ा फाइट सीक्वेंस है जिसके अंदर काफ़ी एंटरटेनिंग था वो, काफ़ी क्योंकि आई लव एक्शन, तो जब वो एक्शन हुआ तो वो कैसे करना है एंड वो बहुत ही मज़ा आया वो करने के अंदर। सीक्वेंस जो था इट वाज क्वाइट थ्रिलिंग एंड दैट्स व्हाई इट्स अ थ्रिलर एंड इट्स अ सस्पेंस। सो आई वुड, मैं ज़्यादा रिवील करूँगा तो बहुत कुछ रिवील हो जाएगी, मुझे वो डांट पड़ जाएगी। सो इट्स लेट्स कीप इट हियर, बट दैट एक्शन सीक्वेंस वाज क्वाइट फन। सर आप कुछ बताना चाहेंगे इस फिल्म को कोई ऐसी लेकर? कोई यादगार कोई मेमोरी? देखिए मेरे लिए तो पूरी फिल्म यादगार है, मेरी तो हर रोज़ अपने आप में एक नई चीज़ होती थी और कुछ नया मुझे सीखने भी मिलता था, देखने को भी मिलता था, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता था। ऐसे ही मेरे साथ पूरी फिल्म एक यादगार है मेरे लिए, कुछ एक बताना बड़ा मुश्किल है। तो 3 तारीख को जब आप फिल्म देखेंगे ना पूरी, तो फिर आपको कुछ सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिल्म वाकई में यादगार आर्टिस्टों के लिए तो है ही, कि दर्शक जो देखेंगे उनको कुछ नया कुछ मिलने वाला है। देखो कैसी जर्नी रही इस फिल्म की, ये कैरेक्टर किस तरीके से पहुंचा एंड किस तरीके से आप ऑन बोर्ड आए, अगर इसके बारे में बात की जाए? वेल आई थिंक ये मेरे ही लैब में आना था, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर आई हैड गॉन टू शूट इन दिल्ली एंड आई वाज कमिंग बैक, सो आई वाज जस्ट बोर्डिंग द फ्लाइट, तभी मेरे को कॉल आया कि ये फिल्म के लिए आपको ऑडिशन करना चाहते, सो आई सेंड माई पिक्चर्स। फिर नेक्स्ट डे ओनली आई केम एंड आई मेट सर एंड ही गेव मी द स्क्रिप्ट एंड हमारे सर ने खुद ऑडिशन लिया and he immediately liked it. Ki I think because he had auditioned couple of guys before me, actors, and so I think this one is for you and so let's just do it. So it was very instant. तो मतलब वही बिगनिंग जो हुई, फिर उसके बाद जब हम लोग सेट्स पे गए, वही ब्रीफिंग, वही चीज़ें, मेरा कहने का मतलब है वो जो एक एटमॉस्फेयर बन जाता है, वो जो एक कंफर्ट लेवल बन जाता है, तो उससे अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो अच्छी परफॉर्मेंस निकलती है एंड आई थिंक दैट इज़ टोटल क्रेडिट गोज टू हिम टोटली। एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपको मालूम पड़ा कि पैट्रिक खान इस फिल्म में भी हैं, वो उसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं? I was excited. I was top of the world that okay, wow, man, कि मैं कुछ it came from nowhere. मैंने सोचा भी नहीं था कि okay like this. फिर मैंने ऑडिशन देने का, मैंने कहा बहुत सारे एक्टर्स ने करा होगा, कहाँ से कैसे अभी, so it just happened and I was very happy. टीवी से बॉलीवुड तक अब आप आ रहे हैं तो मतलब क्या कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं खुद को? सी मैं एक एक्टर हूँ, मैं हर जगह कंफर्टेबल फील करना ही पड़ेगा मेरे को, स्पेशली टाइम्स लाइक दिस। सो आई एम ओके विद द टेलीविजन ऑल्सो, जस्ट दैट व्हाट आई बिलीव इज कि वो कैरेक्टर, वो जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए, चाहे इट इज़ वेब, चाहे इट इज़ योर फिल्म्स और टेलीविजन। इफ दैट कंटेंट इज़ गुड then it could be anywhere, so I'm comfortable doing anything. 3 तारीख को फिल्म आ रही है तो इस जर्नी को देखेंगे तो क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी को आपकी पूरी? मेरी ये जर्नी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि हम लोगों ने जब शूट स्टार्ट करी थी तब ये कोविड नहीं था, उसके बाद
करके उस पर हम लोग कोविड के टाइम पे भी डबिंग करने के लिए गए हैं, सब कुछ किया, तो हम सब ने मेंटली वी वर सो स्ट्रॉन्ग कि यू नो वी वांट दिस फिल्म टू वर्क सो दैट ऑडियंस सीज आवर एफर्ट, हाउ मच एफर्ट वी एज अ टीम हैव पुट इन। तो इसलिए सबसे मैं बस यही व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि जाके ज़रूर देखिए और भी लोगों को बताइए एंड जस्ट सपोर्ट अस। 3 तारीख को फिल्म आ रही है लास्ट की, व्हाट वुड यू लाइक टू से? That we are excited and I hope you all are excited. We have put in a lot of effort. बहुत मेहनत करी है हमने और हम चाहते हैं कि आप इसे ज़रूर देखें और लोगों को भी साथ में दिखाएं। और अपना आशीर्वाद मिले सब। जी 3 तारीख को जरूर पहुंचे थिएटर, हम लोग की मेहनत सफल होगी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन फैक्ट्री के लिए। इसमें आप डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, बताइए सर इसकी जर्नी के बारे में, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? जर्नी ये है कि डायरेक्शन भी किया है इसमें और एक्टिंग भी किया है, एक गाना भी गाया है। मैंने सोचा कि ये फिल्म जो बना रहे हैं, मैं इसमें शुरू से बहुत इन्वॉल्व था। तो जैसे मैं चाहता था, एक विजन था मेरा ये फिल्म को लेकर, तो उस तरीके से मैं पूरा पेश कर पाया। मेरी प्रोड्यूसर मरियम ने मुझे इतना, और जो दूसरे प्रोड्यूसर हैं सब ने मुझे हेल्प किया, मुझे खुला छोड़ दिया। कुछ मुझे रीशूट भी करना था तो वो भी मुझे अलाउ किया। तो एज अ डायरेक्टर आई एम वेरी हैप्पी कि आई गॉट दिस प्रोजेक्ट एंड आई कुड डू फुल जस्टिस टू इट। मेरे एक्टर्स जो हैं उन्होंने इतना अच्छा मेहनत किया और एक प्रोजेक्ट को हेल्प किया। तो हर तरीके मेरी टेक्निकल टीम वो भी बहुत अच्छी मिली मुझे बाद में। तो एज अ डायरेक्टर आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्रोजेक्ट फैक्ट्री एंड आई एम हैप्पी दैट आई रोली, आप क्या कहना चाहेंगे? I am very lucky. I feel कि being a newcomer to get such a brilliant movie and work with such brilliant people, this was a dream जो मुझे लगा था कभी पूरा नहीं होगा, but I'm so glad. And movie तो is I don't think I could have asked for a better platform honestly. So मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा काम करके सब लोगों के साथ। ओके सर, द मूवी इज़ अ रोमांटिक थ्रिलर, तो उसमें बहुत थ्रिलिंग मोमेंट्स भी हैं, एक्शन बहुत अच्छा है, गाने बहुत अच्छे हैं। तो एज अ डायरेक्टर मैं कंप्लीट जो लिखा है और जो पेश किया गया है कंप्लीट फिल्म है। थ्रिलिंग मोमेंट्स, कॉमेडी भी जितनी चाहिए उतनी है, तो हर चीज़ नाप तोल के पूरी दी गई है। तो बहुत अच्छा गुजरा है रोमांटिक थ्रिलर का। डायरेक्शन में आप आए हैं तो किस तरीके की तैयारियां थी इसके पहले? सी डायरेक्शन में मैंने ऐसे जो मैंने फिल्म लाइन में कदम रखा, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर कदम रखा। तो 3 फिल्म्स में मैंने असिस्ट किया था, तो उसका पूरा एक्सपीरियंस और मैंने क्या सोचा कि मैं पूरी प्लानिंग बहुत अच्छी तरह करूँ। तो प्लानिंग करते वक्त थोड़ा प्रोजेक्ट 2-3 महीना आगे चला गया, लेकिन मेरी प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि शूटिंग पर सब आसानी हुई। मेरे एक्टर्स के साथ मैंने वर्कशॉप की थी, तो वो मुझे बहुत हेल्प किया। क्योंकि मैं थिएटर में कर चुका हूँ, मैं पृथ्वी थिएटर में मकरम देशपांडे के साथ, तो वो जो भी पूरा अनुभव था मेरा एज एन एक्टर, एज असिस्टेंट डायरेक्टर ओवर द ईयर्स, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर का बेटा भी रह चुका हूँ, तो प्रोड्यूसर का भी ख्याल रखना था कि ओवर बजट ना हो जाए और हर तरीके से उनका भी ज़्यादा खर्चा ना हो। तो पूरी जो एक्सपीरियंस थी मेरी अभी तक, ये पूरी जर्नी पूरा मैंने उसमें पूरा उतार दिया फैक्ट्री पिक्चर। तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है जब आप बतौर एक्टर भी काम करते हैं, डायरेक्टर भी हैं एंड आपने उसमें गाने भी दिए हुए हैं जी, मतलब कितना प्रेशर बढ़ जाता है? प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि सारी की सारी से रिस्पॉन्सिबल जॉब है। जी जी जी, तो प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो फैज़ान भाई के वो पूरा जो प्रोसेस होता है फिल्म मेकिंग का, वो आसान हो गया। अगर आपकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग है और आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो फिर सब सही हो जाता है। अगर प्लानिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप रीशूट करेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट पर भी इतना टाइट मैंने रखा था ना, मैंने एक्स्ट्रा कुछ शूट किया है। तो मैंने रीडिंग करते वक्त ही काफ़ी सीन्स काट दिए थे। तो हर चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग की गई है, प्लानिंग इसको कहते हैं। तो मतलब प्लानिंग की वजह से ही ये पिक्चर बजट में भी बनी है, अच्छी भी बनी है। मेरे एक्टर्स, मेरे टेक्नीशियन, सबसे मैं अच्छा काम निकाल पाया और उन लोग ने भी दिल लगाकर पूरा एफर्ट किया। तो बहुत प्यार से ये फिल्म बनाई गई है, बहुत दिल से। फैक्ट्री की अगर बात करते हैं तो शुरुआत कैसी हुई इसमें? शुरुआत तो लिखने से ही हुई थी, क्योंकि जब एक कहानी जब लिखी जाती है तो वहाँ से शुरुआत होती है। फिर जब काफ़ी हद तक लिख के कंप्लीट हो गई, फिर हम लोग ने उसके ब्रेकडाउन्स बनाए, आर्टिस्ट ब्रेकडाउन्स और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, जो भी लोकेशन ब्रेकडाउन, कॉस्ट्यूम ब्रेकडाउन्स, तो वो सब बना के तैयार किया गया। तो इसके प्लानिंग प्री प्रोडक्शन होता है, तो वो की गई।
प्री प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग था तो शूटिंग अच्छी हुई, क्योंकि सब चीज़ ऑर्गेनाइज वे में चली। वो ख़त्म हो गया तो फिर हम पोस्ट प्रोडक्शन में गए, और पोस्ट प्रोडक्शन में भी अच्छी टीम मिली, तो एडिटिंग वेडिटिंग करके, बैकग्राउंड म्यूजिक, डबिंग, वो सब करके फिर हम लोगों ने पिक्चर मिक्सिंग करके अच्छी पिक्चर बनाई है। अच्छी पिक्चर कोशिश की है बनाने की, हमारी कोशिश है, बाकी ऑडियंस देखें कितना एंटरटेन होती है।